पहले रारी के भौगोलिक क्षेत्र मरहनी भौगोलिक क्षेत्र में क्या कुछ अंतर है क्या? नहीं, कुछ ऐसा अंतर नहीं है। जो लोगों के मन में, उनके मन में जो एक भयानक स्थिति बनी हुई है कि करंजा कला के कुछ गांव जुटने से कि ये यादव बाउल सीट हो गई, समाजवादी सीट हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तब भी समाजवादी वो सीट थी। आप वहां से उठा के देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वहां से स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी वहां से विधायक हुए, स्वर्गीय राज बहादुर जी वहां से विधायक हुए, और हमारे सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था लालजी जोगी भी वहां से विधायक हुए। ऐसा कुछ भौगोलिक स्थिति नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, एक दो गांव बड़े घटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात सामने क्यों आ रही है? क्या जातिगत आंकड़ा जो है यह चुनाव जीतने में काफी मदद करता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब जनता अगर नकारने लगती है ना, तो फिर इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले। तो उनको बस उनके मन में यही आ रहा है, तो इसलिए लगातार हो ऐसा सब। 2002 जीते, 2007 जीते, 2009 के चुनाव जीते। अब 2009 जीते तो उस समय जो समीकरण हुआ, 2002 का चुनाव उठा के देख लीजिए तो श्री राम यादव जी चुनाव और कुमार यादव जी दोनों लोग आपस में लड़ गए, इसके नाते वो चुनाव जीत गए। 2007 का फिर जब चुनाव हुआ तो उस समय पार्टी से आदरणीय लाल बहादुर जी लड़े और बसपा से लालजी पियारो जी लड़ गए। तो दो वोट अगर आप देखेंगे तो दोनों वोट डिवाइड होने के नाते कितनी वोट से जीते थे? 3500 वोट से जीते थे, 3500 4000 वोट से जीते थे। उस समय जो 35,000 40,000 35,000 वोट पा जाता था तो चुनाव जीत जाता था। धीरे धीरे राजनीति का माहौल चेंज हुआ, लोगों को उत्सुकता बढ़ी, वोट देने का वो बढ़ा, तो अब वोट ज्यादा पड़ने लगी। तो इसलिए उस समय दो यादव कैंडिडेट होने के नाते चुनाव जीत गए थे, नहीं तो शायद वो चुनाव न जीतते। इस तरह की रूमर क्या उड़ाए जा रहे हैं? ये तो क्यों भयानक स्थिति पैदा की जा रही है कि जो मैं वही आपसे बताया ना कि जो पद नहीं पाता तो उसको उलझुल कुछ बातें ऐसी निकलती रहती है तो बोलते रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन सा बड़ा विकास कार्य किए जिसको लेकर के आगे आप जाएंगे? अब मेरे पिताजी जब 2012 से 17 सरकार थी तो मेरे पिताजी यहाँ पे कई पुल बनवाए थे। फिर पिताजी के जाने के बाद बाई इलेक्शन जब से हुआ, जब 2020 में जब से हम विधायक बने, तब से लगातार जो, क्योंकि निधि हमको मिल रही है, सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को उस हिसाब से बजट भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जितना बजट मिल रहा है तो लगातार हमारा प्रयास रहता है कि क्षेत्र में विद्युतीकरण, सड़कें और कुछ जगह बीमारी के, जो गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित है, बहुत ढेर सारा पैसा मैं तो उसमें दिया हूं, अपने निधि से पैसा दिया हूं करीब। अब तो हमको निकलवाना पड़ेगा काफी, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि करीबन 30-40 लाख रुपए अपने विकास निधि से मैं बीमारी के लिए लोगों को पैसा दिया हूं और कई जगह ट्रांसफार्मर विद्युतीकरण कराने का भी काम किया हूं। बिजली विभाग द्वारा आपको काम रोका गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। विद्युत विभाग में थोड़ा लापरवाही हुई, लापरवाही की वजह से जो काम मेरा था वो डिले हुआ। एसी साहब से मेरी बात हुई थी, वो लगातार अभी कुछ दिन पहले विभागीय जब बैठक हुई थी तो उसमें भी डीएम साहब ने कहा था, तो एसी साहब और एक्सीएन लोगों ने मुझे बताया है कि सर मैं आपका जल्दी से जल्दी ये काम कराऊंगा, और वो लोग मुझे आशा नहीं विश्वास है जल्दी से ही काम करा देंगे। चुनाव में अभी लगभग 2 साल बाद ऐसा कौन सा कार्य आपका जो महत्वपूर्ण है जो रहेंगे? अब बहुत से ऐसी, अगर समाजवादी सरकार रही होती, अगर हमको सरकार मिली होती तो बहुत से ऐसा मल्ली में विकास कार्य बचे हुए हैं, जैसे सड़क बची हुई है। बहुत पिताजी का एक सपना था दरियागंज में, वो सड़ेरी में पुल बनवाने का पिताजी का एक सपना था कि जैसे बैजारामपुर और दरियागंज को पिताजी ने जोड़ा था, तो उसी तरह पिताजी का एक सपना था कि सड़ेरी घाट पे भी हम लोग पुल बनवाएंगे। लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण सरकार चली गई, आज इस दुनिया में पिताजी नहीं है। लेकिन उनका जो सपना था कि मेन सपना उनका ये था कि दरियागंज में पुल बन जाए और सड़ेरी में पुल बन जाए, तो वही सपना लेके समाजवादी जब भी सरकार बनेगी तो उसको मैं जरूर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के वो सड़ेरी घाट पे पुल बनवाने का काम करूंगा। दूसरा, पिताजी का एक जौनपुर जिले के लिए बहुत उनका एक सपना था कि हमारा जौनपुर भी श्रेणी में घोषित हो जाए, तो वही सपना मेरे भी मन में है कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नेता से कह के जौनपुर जिले को भी श्रेणी में कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मल्ली विधानसभा का अब रारी विधानसभा में जैसे चर्चा चल रही है, क्या विधायकी चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? आप 2022 का इलेक्शन देखे थे, किस हिसाब से चुनाव हुआ था, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यहाँ पीडीए की
जीत होगी, समाजवादी की जीत होगी और पीडीए की सरकार बनेगी। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आप विश्वास रखिए। बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में किसकी सरकार क्या लगता है? बिहार में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 दिन में 23 रैलियां किए, 23 जगह हमारे नेता गए और जो हम लोग को सूचना मिल रही है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 14 तारीख को आप देखिएगा। रोका गया, नाव शुरू किया गया, लेकिन शुरू में रोका गया, लेकिन बाद में फिर उसको वो हुआ, लोग जाके अपना वोट किए। और आप एक चीज उठा के देख लीजिए, पिछले चुनाव से वोट परसेंटेज इस बार ज्यादा है, इसलिए वहां पे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या कारण है परसेंटेज बढ़ने का कारण क्या है? परसेंटेज बढ़ने का कारण जो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कही है, माई बहन योजना के तहत जो उन्होंने 30,000 रुपए देने की जो बात कही है, इसके लिए और नौजवान, क्योंकि वहां नौजवान 20 साल से रोजगार के लिए परेशान था, नौकरी के लिए परेशान था, जो बाहर जाके क्या कहते हैं नौकरी करता था। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने बिहार में ही नौकरी देंगे और बड़े कारखाना लगाएंगे। पढ़ने के लिए जो बच्चे बाहर जाते थे, दिल्ली, बंबई, बनारस आके बहुत बच्चे, यूपी से बॉर्डर सटा हुआ हमारा वाराणसी है, वहां बहुत बच्चे आके पढ़ाई करते थे। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हम यहाँ इसको लगाएंगे, तो इसके लिए नौजवानों में ज्यादा उत्साह है और उत्साह के तहत नौजवानों ने वोट किया। अब उतना तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, उतना हम बता नहीं अभी पाएंगे उसके लिए।